हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये सीबीएसई का 8th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है मैथ्स का। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आज हम इसी की बात करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमने ऐसे कुछ इक्वेशंस देखी हैं, अगर आपको याद हो, हमने इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस देखी है जहाँ पर एक एक्स या कुछ वाई ऐसा कुछ आता है। बच्चा पार्टी, बिफोर वी मूव अहेड, जिससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं कुछ ये बता देता हूँ। अगर किसी इक्वेशन में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस एंड ऐसा कुछ भी नाम आता है तो वो डिनोट करता है वेरिएबल को। किसको? वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, इसमें भी x, इसमें x y दोनों वेरिएबल है। अच्छा, जो भी वैल्यूज लिखे, डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा रहता है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो जैसे ध्यान से देखो, इसमें ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो हो गई सबसे सिंपल और सबसे इजी बात। अब क्या होता है, किसी भी जगह पर द एक्सप्रेशन, जैसे 2y-5 ले लिया तो इसमें क्या है? वेरिएबल कौन है? y, और कांस्टेंट क्या है? 2 and 5। 2 and 5 आर कांस्टेंट्स। अब हमने ले लिया 4xy + 7, तो इसमें x और y वेरिएबल है एंड 4 and 7 कांस्टेंट्स हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मिलाकर जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है उनको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्रेशंस में काउंट करते हैं। अच्छा, ध्यान से याद रखो, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बचपन, जैसे हमने नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा था, तो हमको पता है कि जो बीच की वैल्यू रहती है वो 0 को शो करती है, और इस तरफ अगर 0 के राइट में अगर कुछ वैल्यू आती है तो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में अगर कुछ वैल्यू आती है तो नेगेटिव। ये हम सबको पता है। तो अगर कहीं पर, जैसे देखो इन्होंने x + 5 लिखा है, मतलब x में 5 ज़्यादा, मतलब यहाँ पर x में 5 ज़्यादा करके हम p पर पहुँच गए। समझ में आया? क्लियरली बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के समय हमको ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। टर्म क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, इनको हमें समझना है। ठीक है, क्लियर है? टेक द एक्सप्रेशन 4x + 5, 4x + 5 करके आप एक एक्सप्रेशन ले लीजिए। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म। इसमें 2 टर्म है, 4x और 5। 4x और 5 इसमें टर्म है। टर्म आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। टर्म देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। मतलब टर्म्स का क्या है? जैसे मान लो मैंने लिखा 2x + 3y + 4z। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। मतलब जो भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन में, जो भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, वो सभी के सभी क्या हो जाएगी? वो सभी की सभी टर्म में काउंट होगी। टर्म में, टर्म TERM। ठीक है, अच्छा ये होगी नंबर 1 बात। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइड करना। फैक्टर्स का मतलब डिवाइड। टर्म को आप आइदर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। टर्म को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, भूलना मत। ठीक है, टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जबकि मैं आज दिखाता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, मैं पूरा बता देता हूं, आप एक बार में समझ जाओ कि टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, ये सब बता देता हूं। 1 मिनट बस। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x + 3y, तो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म। तो इन दोनों टर्म को आपने एक्चुअली ऐड किया है। या अगर मैंने लिख दिया 5y - z, तो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, और दोनों के बीच में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई टर्म की बात। अब बात करते हैं फैक्टराइज करने की। तो जैसे मान लो लिखा मैंने 5x/2, मतलब डिवाइड किया, तो हम मतलब इसको फैक्टराइज करने। और अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट का भूलना मत, ये हमेशा एक ही जैसा मतलब होता है इसका।
जैसे मैंने लिखा 2x, तो ये 2 विल बी कोएफिशिएंट, 4x 4 कोएफिशिएंट, 5z तो 5 कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इज मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। कोई वेरिएबल, जैसे ये x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे z वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट लगी है, जो भी वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट लगी है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। अब मान लो किसी ने ऐसे लिख के दे दिया, मान लो z, अब पूछा z का कोएफिशिएंट बताओ, तो तुम्हारे मन में आएगा सर z तो अपने आप में एक वेरिएबल है, तो इसमें क्या करें, तो z का मतलब ये भी तो हो सकता है z इंटू 1, है ना, तो मतलब 1 कैन बी इट्स व्हाट, हाँ 1 इंटू z लिख दो, तो 1 कैन बी इट्स कोएफिशिएंट। समझ में आई बच्चा बड़ी बात, ठीक है। कोएफिशिएंट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, मतलब सिंपल वैल्यूज, ठीक है। जैसे देखो 7xy में 7 इज कोएफिशिएंट, -5x में -5 इज कोएफिशिएंट, है ना। कोएफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। जीरो मत रख देना, अगर कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो जीरो का मल्टीपल विल बी जीरो, तो खेल खत्म। ना मोनोमियल, बायोनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है? अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जब एक ही टर्म हो, व्हेन यू हैव सिंगल टर्म, देखो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पे भी एक टर्म है, एक टर्म है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर दो टर्म है, जैसे देखो a प्लस बी, 4l प्लस 5m, a प्लस 4, 5 माइनस 3xy, मतलब जब दो टर्म है, वन टर्म रहेगी तो मोनोमियल, दो टर्म रहेगी तो बायनोमियल, तीन टर्म रहेगी तो ट्राइनोमियल। देखो a प्लस बी प्लस सी, समझ में आया? तो a प्लस बी प्लस सी इज व्हाट? ट्राइनोमियल। क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर? अच्छा, और पॉलिनोमियल में तीन से भी ज्यादा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब ये देखो 3xy, अब तुमको क्या लगेगा 3xy इज अ मोनोमियल? नहीं, 3xy इज नॉट अ मोनोमियल, ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है। कैसे? देखो 3xy प्लस 1 इंटू 0 या x इंटू 0 या कुछ भी बना दो इक्वेशन, या माइनस y का पावर 1 और डिवाइड बाय सॉरी y बाय y, ऐसा कुछ भी बना दो, तो लास्ट में यही बचेगा। समझ में आई बात? क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, बायोमियल में दो टर्म होती है, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होते हैं। हालांकि एक रूल होता है, मैं आपको बता रहा हूं। रूल यह है कि अगर आपको मोनोमियल मतलब एक टर्म से ज़्यादा दिखता है तो आप उसको पॉलिनोमियल में लिख सकते हो। मतलब हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सबको पॉलिनोमियल की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो इन्होंने बोला है कि खुद करके बताओ, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज बाय, मोनो एंड ट्राई। सो दिस इज बाय सॉरी ट्राई, ये बाई है, ये ट्राई है, ये भी बाई है, नहीं ये भी ट्राई है, सॉरी ट्राई, ठीक है, ये बाय और ये मोनो। क्लियर बच्चा बड़ी? लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म ढूंढने हैं जो एक जैसे हैं और जो अलग अलग है। जैसे ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, सेम। देखो 7x 14 13 ये आर लाइक टर्म्स, ये तीनों लाइक है। क्यों? क्योंकि x x x तीनों में x x x है, इसमें स्क्वायर है, तो ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। So guys, now we have to discuss and we should talk about addition and subtraction of algebraic expressions. So obviously ये हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। तो आप लोग पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो। Today we have just done our introduction. We'll talk more about this chapter in our next lecture. तब तक bye guys, take care, bye everyone.